कि फिर से मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरा रिजल्ट है। टोटल मेरा स्कोर 192 था। फिर मैंने मेरे भाई को दिया, फिर से एक बार चेक कर ले। फिर उसने चेक किया, फिर वही रिजल्ट आया। पहले मुझे ऑडिट पे फोकस करना है, क्योंकि ऑडिट हो जाएगा तो पूरा ग्रुप आसानी से हो जाएगा। एंड देन ऑडिट के लिए मैंने ऐसे करने का मन कर रहा था, ये तो पढ़ा ही है, ये सारे क्वेश्चंस मुझे पता ही है। पर क्या मतलब, और एग्जाम का प्रेशर मतलब, आप स्टडी लीव में भी पढ़ लेते हैं, पर वो 3 आवर्स में मैनेज करना भी कभी। गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो आज हमारे बीच में है मोटिवेट करने के लिए सीए श्वेता पाटिल। 2 दिन पहले इट वाज मतलब शी वाज कॉल्ड एज श्वेता पाटिल। और 2 दिन मतलब नेक्स्ट मूवमेंट ओके द रिजल्ट के बाद नाउ इट्स सीए श्वेता पाटिल। तो श्वेता, वेलकम। वेलकम टू द सक्सेस स्टोरी वाला पॉइंट। एंड माँ कसम बोल रहा हूँ मतलब मेरा पहला डायरेक्ट डायरेक्ट रॉ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू इमोशंस। और ये मेरे सारे सारे जन से पूछता हूँ बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट टू फील। क्योंकि मेरी जर्नी मैं वापस फील करना चाहता हूँ कि श्वेता, एज एंड व्हेन यू बिकम सीए श्वेता, क्या फीलिंग था? क्या पेरेंट्स लोग का फीलिंग था? क्या फैमिली रिलेटिव्स, क्या दोस्त का फीलिंग था? और उस दिन मोमेंट कैसा रहा? क्योंकि रिजल्ट वैसे एक्सपेक्टेड 11 बजे से था। 11 से लेकर दोपहर को 2 बज गई, 2 से 4 बज गई, 6 बज गई। आई नो उस टाइम पे मोमेंट्री ऐसा भी हुआ रहेगा, तेरे को ऐसा लग रहा होगा माँ कसम हो रहा कि नहीं हाँ हो रहा, क्या हाँ हो रहा। हाँ एंड सर। 6 6 10 को रिजल्ट आते ही एंड यस, हाँ, सक्सेसफुल, यस द फील सक्सेसफुल। वुड बी डिफरेंट। तो यस सर। आई वॉन्ट मतलब फ्रॉम यू इन अ वेरी रॉ फॉर्मेट कि भाई हाउ इट वॉज। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी दिया, और मैं आपकी स्टूडेंट भी रही हूँ, EISSM के लिए भी रही थी, और अभी फाइनल में ऑडिट के लिए भी। तो आपके साथ भी वो पर्सनल टच अलग ही है। आप जैसे बोलते थे कि CA फाइनल होने के बाद या चार्टर्ड, वैसे ही एकदम मस्त लग रहा था ऐसे। अभी जब मैं बैठ रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, या फिर ये 2 दिन जो गुजरे हैं, ऐसे कुछ अलग ही फील हो रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा, 2 दिन पहले श्वेता पाटिल, आज सीए श्वेता पाटिल, एकदम से नाम में वजन बढ़ गया। एकदम मस्त। एक तो बहुत इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। मतलब 11 बजे भी अगर बोले तो ऐसे लगता है कि 9 बजे आ जाएगा तो क्या। तो 9 बजे से ही बैठ के ऐसे देख रहे थे, रिफ्रेश रिफ्रेश कर रहे थे, कब आ रहा है नोटिफिकेशन, टेलीग्राम ग्रुप्स चेक कर रहे कि कब है। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था, और उसके पहले 2 दिन भी ऐसे नींद नहीं लग रही थी कि क्या होगा क्या पता नहीं। और ऐसा था कि मेरा ऑडिट की वजह से रह गया था 2 बार से ग्रुप, और मैं सिर्फ 30-30 पे ही अटकी थी, एक बार 30 फिर 33। और मतलब ऐसे था कि अगर मैं रह गई तो ऑडिट की वजह से ही रह सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। FR AFM का तो कुछ सीन ही नहीं था, AFM में एग्जामेशन था, तो FR तो हो जाएगा ये भी लग रहा था। और ऑडिट का ही टेंशन था कि ऑडिट में 40 आ जाए तो भी बस है, मुझे सिर्फ मुझे पास होना है। अभी बहुत हो गया है ऐसे। और ऐसे वेट कर रही थी, सिर्फ टेंशन ऑडिट का ही। ग्रुप का टेंशन ही नहीं, ऑडिट का ही ऑडिट का। टेंशन। हाँ। और 6 बजे ऐसे था कि आ जाएगा, तो ऐसे बैठी थी भगवान के पास के सामने ही बैठ के, ऐसे था कि रिजल्ट वही देखूंगी करके। तो बैठी थी तो 6 बजे से देख रही हूँ, वो भी नहीं आ रहा, 6:20 हो गए, मैं बोलूँ अभी तो आज। फिर एकदम से डाला, रोल नंबर वगैरह डाला, और सबमिट बटन दबाने के पहले फिर से भगवान को प्रे किया कि ऑडिट बचा लेना प्लीज भगवान जी। और फिर मैंने बटन दबा दिया। फिर डायरेक्टली आ गए पे सक्सेसफुल। सक्सेसफुल देखा, फिर मैं एकदम ऐसे शॉक हो गई कि हो गया क्या। एकदम से ऐसे लगा कि खत्म हो गया। इतनी देर से मैं वेट कर रही थी इस चीज का, और खत्म हो गया, सक्सेसफुल देखा। फिर मैंने पहले जो मार्क्स देखे थे ऑडिट के, देखे 61। अरे, मैं 30 मार्क्स में थी, मैं 40 के लिए रो रही थी। मैं सोचूं कि मैं 40 में मिल जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, बस हो जाए, और वो उसमें 61 मिले। पहली बार मैंने सोचा कि अमित सर ने मुझ पे दया कर दी, सर अरे ने मुझे हेल्प कर दी। और भगवान ने मुझे हेल्प किया, ये ऑडिट निकल गया मस्त। एकदम बहुत ज्यादा टेंशन सिर्फ ऑडिट का था, और उसके मार्क्स देखे, फिर मैंने ऊपर देखा कि फिर FR में भी एग्जाम्शन था, और AFM में। फिर रिजल्ट देख के फिर से मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरा रिजल्ट है। टोटल मेरा स्कोर 192 था। फिर मैंने मेरे भाई को दिया, फिर से एक बार चेक कर ले।
फिर उसने चेक किया, फिर वही रिजल्ट आया। फिर मैंने बोला कि हाँ ये मेरा ही रिजल्ट है, मेरा ही सब कुछ है। फिर सबको बोल दिया, सब ऐसे मम्मी पापा को बोल दिया, सबको घर वालों को बोल दिया, सब लोग ऐसे एकदम से मस्त, एकदम बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, सब रो रहे थे एकदम से। खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी। सब लोग टेंशन में थे। फिर शाम को सब लोग एकदम से मस्त एंजॉय किए। और बाद में जब ऐसे पटाखे वगैरह फूट रहे थे, फिर भी सामने पटाखे फूट रहे, इधर मैं मोबाइल देख के फिर से नंबर डाल के देख रही हूँ, ये मेरा ही रिजल्ट है क्या? इतना ए, सारा कर दिया। बिलीव नहीं हो रहा था सर, इतने मार्क्स आ जाएंगे और मतलब ऑडिट हो जाए। मतलब बहुत मोमेंट्री है। ओके श्वेता, मतलब मैं इसको वाउच कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मेरे एंड पे, मैं इंटर में जब मेरे को अटेम्प्ट लगे थे, मेरे को 4 अटेम्प्ट लगे थे इंटर में, जब पांचवें अटेम्प्ट में हुआ, आई वॉज वेरी शॉक्ड। सेम सिनारियो एंड आई कैन फील दैट इमोशन। मतलब मैं जो इमोशन फील कर सकता हूँ, रॉ तेरी स्माइल, तेरा इमोशन, वो फील कर सकता हूँ कि भाई क्या हुआ रहेगा। क्योंकि आधे टाइम तक अपने को विश्वास ही नहीं हो रहा कि अपन ही क्लियर हो गए ना, क्योंकि हाँ सर। और मतलब ऐसे मतलब अपन वो मास में से है जहां पर जो टारगेट होता है कि भाई यार हाँ, बस पास हो जाए, पास हो बाकी छोड़ जाए। दो भाई। भाई मेरे को एक्स्ट्रा मार्क नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा किसी और गरीब को दे दो, वो पास हो जाएगा, अपन क्लियर हो जाए भाई। मतलब अपन अपन का कॉन्टेक्स्ट ऐसा था। मतलब ये फील में आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई होप मतलब यू हैव लिव्ड दैट 2-3 days ऑफ योर लाइफ एकदम यस जबरदस्त। सर। बिकॉज सीरियसली बोलूं कि इसके मतलब फ्रॉम श्वेता टू सी एच श्वेता, इट डज मेक ए डिफरेंस। वो यस डिफरेंस का सर। फील ही है। और वो फील इज एक्चुअली कैन फेल्ट ओनली बाय लिविंग दैट। एंड उसी के लिए मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कि भाई यार मेहनत करो। मेहनत पूरी जिंदगी के लिए नहीं कर रहे, ये मेहनत सिर्फ वो 2-4 दिन के लिए कर रहे हैं जहां पर अपन वो फील कर सके। और वो फील कैपिटलाइज करो, वो की फील जो फैक्टर है ना उसको छोड़ो मत। डोंट लिव दैट हाँ, फील। So congratulations once again Shweta, मतलब on थैंक यू clearing सर। your CA examination after so many hurdles। मतलब यस। आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब जब अटेम्प्ट्स लगते हैं, मतलब एट योर एंड ऑल्सो व्हेन अटेम्प्ट्स वर डिस्कस्ड एंड अदर थिंग्स। ओके एक ऐसा पॉइंट था कि यार सर कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं रहता, लेकिन फिर वापस अपन बढ़ जाते हैं आगे की तरफ एंड हाँ सी सर। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज CA श्वेता। सो सक्सेस। और श्वेता सब तोड़ कुछ वर्थ है सर, सब कुछ वर्थ है। एक बार सक्सेसफुल दिख जाए ना, सब कुछ, जो एक डिलेज लाइन में थे, सब जो खत्म, सब स्ट्रगल कुछ थे, वर्थ इट। सब कुछ, एवरीथिंग इज सब वर्थ। कुछ। ओके जो अपन के लाइफ के जो भी प्रॉब्लम थे, कॉम्प्रोमाइज हुए, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज वर्थ। सुपर यस श्वेता, एकदम डेफिनेटली। एक नंबर। सो यस सर। आई होप पापा मम्मी बहुत खुश हुए रहेंगे, तो फैमिली बहुत बहुत सर। खुश हुए रहेगी। उनके इमोशंस मतलब एक्सप्रेस करने वाले अपन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मैं फील कर चुका हूँ मेरे पापा के टाइम पे भी। मतलब पापा मेरे जब सी हुआ तो बहुत रोए थे। और बहुत। सेम लॉजिक इट हैपेंस ऑटोमेटिकली विथ एवरी पेरेंट्स। एंड यस तो सर। कॉन्ग्रेट्स टू यू श्वेता, कॉन्ग्रेट्स टू योर पेरेंट्स, यस जबरदस्त। सर, थैंक यू एंड सो मच। because it's a और सर। it's not a your win, it's a collective win। okay यस because सर आपने डेफिनेटली। जो पेन निकाला है, मतलब आई डू थिंक यू विल एग्री ऑन दैट, कि वो पेन सिर्फ अपना नहीं था, वो पेन अपना और अपनी फैमिली का था। वो अपना, पेन को अपने ओवरकम फैमिली करना, का और टीचर्स का, सबका वो कलेक्टिव था। और जब अपन कलेक्ट सीए बनते तो सब लोग सीए बनते हैं। सब लोग सीए एवरीवन बनते हैं। है। मतलब ए फैमिली बिकम्स अ सीए, तो इट्स नॉट सीए श्वेता, सीए श्वेता एंड हिज हर फैमिली। तो तोड़ मालिक। तो बढ़िया श्वेता। यस सर। श्वेता जो आगे वाले अपने स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए एक थोड़ा सा, बिकॉज यू हैव गिवन द अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स के बाद वापस आप प्रिपेयर यस कर रहे सर। हो अगले अटेम्प्ट के लिए। तो Jan 26 के लिए जब आपने प्रिपेयर किया, ओके व्हाट एग्जैक्टली योर स्ट्रैटेजी वाज। मतलब फोकसिंग ऑन सर्टेन पेपर्स और अदर थिंग्स, इट्स योर चॉइस। के स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब तेरे प्रिपेयर, क्योंकि एक मानसिकता ये रहती है दैट, मतलब एक मानसिकता ये रहती है कि अपन पहले भी फेल हुए हैं, हाँ अगली सर। बार वापस एग्जाम देंगे यार, अगली बार भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। मतलब अपन और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मेरे ख्याल से ये कॉमन क्वेश्चन है सब लोग का, और ये मेरा भी था। मतलब मेरे लिए भी था ऐसा कि यार यही तो पढ़ा था लास्ट टाइम में भी, लास्ट हाँ टाइम भी सर। तो यही इंपॉर्टेंट था, अरे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में ये तो लिखा ही था सही। मैंने, लास्ट टाइम ऐसा किया था। एंड इवन इन प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल हाँ में सर। ऑल टुगेदर ये पॉइंट है। तो FR यू आर गिविंग अगेन एंड ऑडिट, तो व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रेटजी विथ रिस्पेक्ट टू योर जनरल फॉर ग्रुप जनरल स्ट्रेटजी। यस सर। सर मेनली अभी मुझे कंसर्न किसका था कि ऑडिट का था, क्योंकि ऑडिट की वजह से मेरा एग्रीगेट रह जा रहा था। मतलब लास्ट टाइम तो मुझे 148 थे, और मतलब टोटल 148 था, पर ऑडिट में 31 थे। तो ओ 9 मार्क्स इधर भी, और वो रह ही गया पूरा ग्रुप। एफआर में हो रहे थे क्योंकि एएफएम एग्जाम था।
एएफएम में एग्जामिशन भी ऐसे मिला कि मैंने सिर्फ कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक एकदम शिद्दत से किया था, और फॉर्मूलाज रेगुलरली पढ़ती थी। इसकी वजह से वो एकदम से प्रॉपरली हो जाएगा। मतलब जैसे पेपर इजी आया या टफ आया, उस अटेम्प्ट में एकदम से निकल गया। एफआर के लिए और ऑडिट के लिए मैंने ऐसे स्ट्रेटेजी किया था कि पहले मुझे ऑडिट पे फोकस करना है, क्योंकि ऑडिट हो जाएगा तो पूरा ग्रुप आसानी से हो जाएगा। एंड देन हम्म, ऑडिट के लिए मैंने ऐसे किया था कि सर मैंने फेस टू फेस लाइव क्लासेस लिए थे हम्म, आपसे। तो 15 डेज का हमारा जो बैच था, उसमें 7 to 10 क्लासेस चलते थे, 7 to 10 11 तक। तो थोड़ा उसके बाद ब्रेक लेती थी। जो भी पढ़ा है वो हम लोग वापस जाके रिवाइज करते थे। एंड आप जो होमवर्क को क्वेश्चंस देते थे, मतलब वो रेलेवेंट टॉपिक के लिए जो अभी तक के जब से May 24 से सिलेबस चेंज हुआ है, तब हम्म, के आप मार्क करके देते थे क्वेश्चन। हम्म, सो वो जाके फिर से पढ़ने का मतलब वो रिटेन होते थे माइंड में। और क्यूमुलेटिव रिवीजन बहुत ज्यादा ऑडिट में हेल्प की मुझे। एंड एसएस के नाम और नंबर और कारो, ये मैं रोज पढ़ती थी। एसएस के नाम और नंबर, उसमें नो, क्या कंटेंट आ सकता है, मतलब वन लाइनर ऐसे माइंड में प्रिपेयर करती थी। और कारो पूरा ऐसे रोज एक बार करती थी, क्योंकि वो तो डेफिनेट क्वेश्चंस थे उसमें क्वेश्चन से। है। हाँ सर, और मुझे ऑडिट में बेनिफिट क्या हुआ कि मुझे ऑडिट समझ आता था, पर मुझे इंटरलिंकिंग नहीं आती थी। और ऐसे कि इंस्टीट्यूट अभी नए नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रही थी एआई की वजह से। तो वो ज्यादा से ज्यादा हमसे ये चाहती है कि हम लोग चैप्टर्स इंटरलिंक करें, सेक्शंस इंटरलिंक करें, एसेज इंटरलिंक करें। और वो जब आप सिखाते थे, लाइक हम लोग कभी एक चैप्टर में रहते ही नहीं थे। एक चैप्टर से गो टू चैप्टर नंबर हम्म, 8, गो टू चैप्टर नंबर 7। रिपोर्टिंग का हर वक्त आता था, कंप्लीशन रिव्यू का हर वक्त आता था। सो वो रेफरेंसिंग जो था उसकी वजह से हम इंटरलिंकिंग हो गया, और वो एग्जैक्ट रिक्वायर्ड था इंस्टीट्यूट के आंसर्स में। मैंने क्या किया था कि मुझे अभी 31 मार्क्स आए थे, तो मुझे समझा कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। सो आई हैड टू वर्क ऑन इट। सो मैंने क्या किया कि मैंने सारे मतलब पास्ट पेपर्स जो थे वो एक बार देखे। मैंने रेड पेन लिया, फिर मैंने ऐसे सोचती थी कि आंसर क्या होना चाहिए था, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते थे उसको हाईलाइट करती थी, जो मैं सोच नहीं पा रही थी या फिर हम्म, मुझसे नहीं पाए हो पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सर ऐसा था कि आप हम भी क्वेश्चंस डिस्कस करते थे क्लास में। तो आप हम्म, कैसे एक एक लाइन ऐसे फोड़ के बताते एक थे है, कि हाँ, अभी, हाँ इक्यूसीआर आया, लिस्टेड एंटिटी, ऐसे हाँ, लिस्टेड एंटिटी आया तो हाँ, इक्यूसीआर एग्जैक्टली, आएगा। मतलब हाँ, एक एक वर्ड पे एम्फोसाइज करके क्या क्या आ सकता है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटीज, ऐसे हम लोग जैसे क्वेश्चंस में डिस्कस करते थे। वो बहुत मतलब बहुत अच्छा और बेनिफिटेड हुआ। तो मैंने इस बार पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन ओरिएंटेड रखा था। और ओके, एमसीक्यू और केस सिनारियोज मैंने किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि रिटर्न में नहीं मिले तो एमसीक्यूज और केस सिनारियोज से मैं एकदम ज्यादा स्कोर मतलब, कर सकती हूँ। हाँ, तो इंस्टीट्यूट का जो अपना बुकलेट है वो मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया था, और उससे कंसेप्ट भी रिवाइज हुए थे। सो क्वेश्चन ओरिएंटेड फोकस एंड एमसीक्यू केस सिनारियोज करने की वजह से, एमसीक्यूज की वजह से ही मेरे मार्क्स बढ़े हैं एक्चुअल में। उसमें ही वो हम्म, ज्यादा फोकस किया था मैंने। अभी मैं मार्क ये अपने पेपर्स भी मंगवाऊंगी, उससे और यस, ज्यादा यस, क्लैरिटी डेफिनेटली हमें समझाएगा। पर क्वेश्चन ओरिएंटेड जाने की वजह से बहुत ज्यादा ये हुआ, बेनिफिट हुआ। आप तो हमेशा बोलते थे ना कि इंस्टीट्यूट के पेपर में हमें नए ही क्वेश्चंस आएंगे। आप ऐसे सोचो ही मत कि रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो वही माइंड में बैठा था कि नए क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, तो हमें कैसे टैकल करना होगा। तो डिकोड करने का जो था, और इंटरलिंकिंग, वो सब क्लासेस की वजह से हुआ था। और मतलब साथ में ही पढ़ते थे तो वो रिटेन हुआ। और एक मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ भी मैं डिस्कस करती थी चैप्टर होने के बाद। तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है सब्जेक्ट। सही है, सही है, तोड़ पंटर, मतलब हाँ जबरदस्त। ओके, तो बेसिकली यू यू गेव द प्रिसाइज स्ट्रेटजी फॉर ऑडिट कि भाई यार ऑडिट को 31 से 60 की तरफ लेके 60। जाना, मतलब हाँ सर, उसमें बहुत बड़ा एकदम रोल, डबल हो गया। बहुत बड़ा रोल इंटीग्रेट करने के बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस। पर क्वेश्चन बैंक की हाँ प्रैक्टिस इज नॉट ओनली रटोफाइंग। ओके, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि भाई यार खाली आप रट के कुछ नहीं कर पाओगे, आपको समझना बहुत जरूरी रहेगा। ओके, आई होप यू जितना आप समझोगे उतना वो इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन समझ पाओगे, क्योंकि कभी कभी कितनी बार है ना, क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा वही समझ में नहीं आएगा। तो कितने बार ऐसा भी रहता है। सो बढ़िया। ओके, मतलब थैंक्स अ लॉट श्वेता फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, विच डेफिनेटली आई विल सजेस्ट टू द फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये सर, और एक श्वेता, चीज मुझे ऐड करना है उसमें हाँ, हाँ, कि यस, 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 प्रोफेशनल एथिक्स, कारो, और एसक्यूसी 1, एस ए
220, और जो अपने एसआरई वाले चैप्टर्स है, अदर एसआरई, चार एसआरएस, चैप्टर्स, एसएई हाँ। एंड 800 वाली सीरीज एंड इमर्जिंग एरियाज, इस पे इतना होल्ड आना चाहिए हमें। इन टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी उठ के आ जाए, हमें इसमें से मार्क्स लेने ही है। तो आपका पासिंग का टेंशन नहीं रहता उस टाइम पे, ऐसे मुझे अभी फील हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि मतलब ये नाउ दिस इज चैप्टर्स में बहुत ये ज्यादा हाँ, ग्रिप लिया था मैंने। ये एक बेसिकली रिस्क बेस्ड अप्रोच है। मतलब ये चैप्टर्स हाँ, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से एक भी क्वेश्चन अपना 19-20 नहीं होना चाहिए, सब कुछ आना 700 चाहिए। से। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब बेसिकली मतलब जिसकी एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे उसमें और डिजिटल ऑडिट भी ऐड कर सकते हैं अपन, ईएसजी भी ऐड कर हाँ, सकते हैं, जिसके यस क्वेश्चंस सर। कंफर्म आ जाते हैं। तो वो स्टूडेंट अगर उसको बहुत अच्छे से रेफर करे, एंड दे कैन डेफिनेटली स्कोर ए गुड मार्क्स। श्वेता, एक छोटा और एक सवाल है। ओके, देख, मतलब आई आई बी मतलब आई वांट फ्रॉम यू टू अंडरस्टैंड जो अभी की जनरेशन की स्टूडेंट्स है। ओके, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने के बाद, या ऐसा कंटिन्यूस पढ़ाई करते वक्त भी, मतलब इवन यू आर स्पेंडिंग 1 ईयर इनटू दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पैटर्न एंड अदर थिंग्स, बहुत बार ऐसे लो फील होता है। कभी कभी ऐसा ऐसा भी होता है कि छोड़ देते हैं, ओके, जाने देते हैं। बहुत सारे, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारी जन की क्वेरीज होती है कि सर अब नहीं, अब बस, मतलब वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ, मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि भाई यार, डोंट लीव द डायरेक्शन, बट एट योर एंड, ओके, मेरा मेरा क्वेश्चन यही है कि अप्स एंड डाउन्स को हाउ डिड यू हैंडल। ये अप्स एंड डाउन्स जब मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली विथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, और उस टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स रह सकते हैं। तो कैसे हैंडल किया होगा श्वेता तूने? हाँ सर, जैसे कि मुझे भी अटेम्प्ट लगे थे, तो आई नो कि वो कैसे फील होता है। और ऐसे एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम खुद पे ही डाउट करते हैं, और समझ नहीं आता, वी आर स्टक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या करें, कैसे करें, कब खत्म होगा। मतलब हम आगे की मतलब फ्यूचर के क्वेश्चन से इतना ज्यादा डरते हैं कि अभी के प्रेजेंट में स्टेप्स ही नहीं उठा पाते। और फिर ऐसे होता है कि ये कर लिया, वो कर लिया, पर फिर भी नहीं हो रहा है। और इस चीज में ना बहुत लोग अप्रोच भी नहीं करते। अभी मैंने प्रशांत सर से और आपसे भी अप्रोच किया था, मुझे भी ऐसा हुआ था कि नहीं, मुझे नहीं करना है। पर ऐसे हुआ कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, लास्ट का ट्राई कर लेते हैं, जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है पूरा कर लेते हैं। एक बार अपने एंड से पूरा का पूरा देते हैं। ऐसे जो भी, मतलब कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ ऐसे आ सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब जो भी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सब करना है, सब सैक्रिफाइस करना है एक बार का, लास्ट का। ऐसे करके मैंने वो दिया था, और वो करते टाइम पे भी रोज ऐसे प्रॉब्लम्स आती, मतलब ऐसे नहीं करने का मन कर रहा था, ये तो पढ़ा ही है, ये सारे क्वेश्चंस मुझे पता ही है। पर क्या मतलब, और एग्जाम का प्रेशर, मतलब आप स्टडी लीव में भी पढ़ लेते हैं, पर वो 3 आवर्स में मैनेज करना भी कभी कभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पेपर कवर नहीं होता है, कभी कभी नया क्वेश्चन देख के हम लोग घबरा जाते हैं। तो उसके लिए मैं रोज थोड़ा सा मेडिटेशन करती थी, और ऐसे जो भी थॉट्स माइंड में आते थे, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे होते, तो एक पेन पेपर लेके उस पे पूरा जो भी लग रहा है वो लिख लेती थी, 15-20 मिनट्स लिखती थी, और उसके बाद ऐसे एकदम अच्छा फील करती थी कि लिख दिया, तो अभी लिख दिया है ना, अभी भगवान पे छोड़ देते हैं, और अब अपना काम है जो है पढ़ना है वो करना है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, अपन क्या, हम लोग क्या ही एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा, क्या उससे अच्छा है कि पढ़ लेते हैं। पर थॉट्स तो आएंगे ही, डीमोटिवेटेड तो लगेगा ही, हमें मतलब स्ट्रेस तो आएगा ही। पर हमें ये सीखना है कि हम उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेस नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेस आएगा, पर हमें वो मैनेज करके आगे बढ़ना है। और हो जाता है, करने से हो जाता है। अभी एक बार खुद पे, मुझे सबको यही बोलना है कि ऐसा नहीं कि आप में कैपेबिलिटीज नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, पर नहीं है, आप में है बहुत ज्यादा वो हिम्मत है, वो पॉसिबिलिटीज भी है, वो कॉन्फिडेंस भी है। एक बार खुद पे, खुद से बहुत ज्यादा विश्वास करके रखो, खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास रखो, और वो एक ट्राई दे दो। और मैं कह रही हूँ ना, वो हो जाएगा। हो हो जाएगा, हो जाएगा। जाएगा। एक नंबर। और मतलब मैं बताऊँ क्या, मैं मतलब ठीक है, मैं एक मिनट रुक रहा हूँ इसमें श्वेता। मतलब बहुत तोड़ पसंद आई चीजें, 2-3 चीजें बहुत पसंद आई मेरी। मतलब मेरे को आपने जो बताई, मेरा वो आप और तू का चलते रहता है बड़ी। हाँ, ओके, हाँ, मतलब ऐसा हाँ, फैक्टर था कि भाई यार, जब लो फील हो, ओके, यू शुड अप्रोच टू समबडी।
देर इज यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे यू टोल प्रशांत सर के साथ, मेरे ख्याल से प्रशांत सर से ज्यादा अप्रोच ये रहता है मेरा, मेरे पास भी ये मतलब ऐसे रिलेटेड टू सब्जेक्ट, लेकिन अगर जनरल पॉइंट आ गया तो प्रशांत सर से अप्रोच आप करते हो। भाई आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई आपको जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आए, यू कैन अप्रोच एनीबडी, मतलब जिसके साथ आपका ट्यूनिंग अप है, जिसके साथ बहुत कंफर्ट जोन है। और अप्रोच करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अप्रोच करना इज मतलब ये बताता नहीं है अप्रोच करना कि भाई आप कोई कम हो गए हो या ऐसा नहीं हाँ है। जी। अप्रोच करने से यू बिग फील बेटर, यू गेट द गाइडेंस, यू गेट अ गुड डायरेक्शन। पहली चीज बहुत जबरदस्त लगी। सेकंड, स्ट्रेस आएगा ही, मतलब ये आगे ये खाली नाउ इट इज नॉट अबाउट श्वेता विल बी गेटिंग इट स्ट्रेस, सीए श्वेता विल ऑल्सो गेट स्ट्रेस। यस अभी सीए श्वेता विल डेफिनेटली। ऑल्सो गेट स्ट्रेस, बट वो स्ट्रेस को क्या करना पड़ेगा, मैनेज। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ चीजें जो आपके हाथ की नहीं है, पेपर कैसे आना है वो आपके हाथ का नहीं है, जो आपके हाथ का है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। पढ़ना, स्कोप उसका डिसाइड करना, उसको कितना सिलेबस करना, कितनी बार रिवाइज करना, ये सब आपके हाथ की बात है, उसके ऊपर मेहनत करिए। एंड यू आर इनटू ए गुड पॉइंट, यू आर इनटू ए सेफ पॉइंट्स बड़ी। मतलब एकदम सिंपल है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करिए, और अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स के ऊपर जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई कैपिटलाइज करिए, थ्रेट आया रिलैक्स रहिए, जस्ट आपका टाइम आएगा, आपको फ्लो हो जाएगा। सो सुपर श्वेता, मतलब लव्ड इट टॉकिंग टू यू। ओके, एक जस्ट एक लास्ट पॉइंट, जो May 26 के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके आगे दे रहे हैं, उनके लिए कुछ वैसे आपने बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता हाँ दी फॉर, मैं वापस बोल रहा हूँ, फॉर द स्टूडेंट जो बहुत मास में है, जिनको ऐसा लगता हाँ। है कि भाई यार मेरे को पास होना है, बहुत टाइम अटेम्प्ट लग चुके हैं, अभी ये इसके लिए बहुत जबरदस्त चीजें बताई है श्वेता ने। ओके, आई वुड जस्ट एक छोटा सा पॉइंट, श्वेता जी, जो आप गाइड कर सकते हैं May 26 ऑनवर्ड्स के लिए, जो रिपीटर्स है, जो फेल हुए कुछ सब्जेक्ट्स में एंड अदर थिंग्स, एक जनरल गाइडेंस। तो जैसे हमने अप्रोच का बोला, वैसे कि हम लोग किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। वी कैन इवन शेयर इट विद आवर पेरेंट्स ऑल्सो, दे विल ऑल्सो गाइड यू। मतलब पेरेंट्स को बोल सकते हैं, फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। मतलब मेरे ऑफिस के प्रिंसिपल जो थे वो भी एकदम सपोर्टिव थे। टीचर्स है, मतलब सबसे हम लोग कभी भी जो है ना, वो फील जो हो रहा है वो बोलने से वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और हमें अप्रोप्रिएट गाइडेंस मिलता है, रादर देन हम ओवर थिंक करते रहते हैं। तो अप्रोच तो करना ही है। और मैं दंगल मूवी का सॉन्ग जो है वो रिपीटेड रोज 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 सुनती थी, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होता था। और वही मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारना। और ये लाइंस है उस मूवी के, उस सॉन्ग में से, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है, रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर प्रणाम है प्यारे, दंगल दंगल। तो मेहनत तोड़ तोड़ करिए, तोड़, सब हो जाएगा। और इतना मेहनत करिए कि किस्मत आपको प्रणाम करे। ये मैं बढ़िया बहुत बढ़िया। रिपीटेडली ए, सुनती थी, और यही बोलना है सबको। सही है सही है सही है। तो आई होप एवरीवन, आपने मतलब सीए श्वेता पाटिल से आपने गाइडेंस लिया, आपको ये बहुत काम आएगा। ओके, और कहीं पर भी कुछ और रिक्वायरमेंट रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपको असिस्ट करेंगे। एंड वेट फॉर दैट वन डे, डू द हार्ड वर्क फॉर दैट वन डे, एंड वेट फॉर दैट वन डे। ओके, इट विल कम। ओके, ये आएगा, आएगा ही आएगा। तो तोड़ मालिक, श्वेता जी थैंक यू। ओके, सीए श्वेता जी वन लाइन। थैंक्स अ लॉट। यस तो यस यस। सर मुझे ये सबको यही बताना है कि आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और आपके जो सर लोग, ऑफिस के प्रिंसिपल जो है, वो सब है। सिर्फ आपसे खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे जर्नी पे। और एक बार खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास रख के देखो, और मैं कह रही हूँ हो जाएगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एक नंबर, तोड़ बैन। सो थैंक यू, थैंक्स थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू, अस्सलाम।